बात को समझिए। जब मैं बाइबल पढ़ रही हूँ तो मैं भी बहुत अजीब हो गई कि दिन में मैं बातें कर रही हूँ, दिन में मैं गलतियाँ कर रही हूँ, और जब मैं प्रेयर में आ रही हूँ तब मुझे वो गलतियाँ परमेश्वर मुझे बता रहे हैं। तो मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर अगर मेरी गलती यहाँ थी, अगर मैंने ऐसा किसी को बोला या यहाँ पर मैंने गलत कर दिया तो आप मुझे उसी टाइम बता देते। तो परमेश्वर ने कहा, मैं तो बोल रहा था परंतु तुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि तू सुन नहीं सकती जब तक तू शरीर में है। तब मुझे पता लगा इस चीज़ का भेद कि जब तक मैं शरीर में रहूंगी मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं सकती, और जब मैं प्रेयर में आती हूँ, जब मैं स्पिरिट में आ जाती हूँ प्रेयर में, तब परमेश्वर मेरी गलतियों को जाहिर कर देते हैं मेरे सामने। तो ये चीज़ आपके साथ भी होता होगा कि आप दिन में कोई गलती कर रहे हैं, आपको उस टाइम रियलाइज नहीं हो रहा हो, पर जब आप प्रेयर में आते हैं तो आपको फील होता है नहीं, यहाँ मैंने गलत कर दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी गलती को फील करवा देता है। तो ये चीज़ें तभी होता है क्योंकि हम शरीर में सुन नहीं सकते होली स्पिरिट की आवाज़ को। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का वचन लेकर आई हूँ जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कई बार हम बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, या ऐसा क्यों, इसका रीज़न हम ढूंढते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है, पर हमको पता नहीं लगता कि ऐसा चीज़ें क्यों होती हैं। तो आज मैं परमेश्वर के वचन को गहराई से आपको बताऊंगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि पवित्र आत्मा है क्या, और पवित्र आत्मा कब बात करता है और कब नहीं करता। आपको इससे भी आपको पता लग जाएगा कि पवित्र आत्मा को हम कब सुन सकते हैं और पवित्र आत्मा को हम कब नहीं सुन सकते हैं। तो आप इस वचन में बने रहिए और इसको ध्यान से सुनिए, आपको बहुत अच्छा रेवलेशन मिलेगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। तो मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने लेकर आ रही हूँ। तो आप स्क्रीन पर देखिए, यहेजकेल 3 अध्याय उसका 3 आयत में पढ़ूंगी आप सभी के सामने, आप स्क्रीन पर देखिए। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियों में इसे भर ले। तब मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु से तुल्य मीठी लगी। परमेश्वर ये वचन क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर ने पुस्तक दिया। किस पुस्तक की बात कर रहे हैं? परमेश्वर ने बाइबल की बात कर रहे हैं। बाइबल दिया यहेजकेल भविष्यवक्ता को कि ये बाइबल ले ले और इसको खा ले मतलब इसको हर एक चीज़ को ग्रहण कर ले। खाने का मतलब नहीं कि वो वैसा खाना, परमेश्वर कह रहे खा ले, मतलब जितने वचन लिखे इसको इस तरह चबा के अपने अंदर भर ले, पचा ले, कि अपने पूरे जो आपके दिमाग में ये समा जाए, ताकि आप दुनिया में बहकाए ना जाए। करो, पवित्र आत्मा हमारे लिए अगुवाई करता है, वो हमें अगुवाई करेगा, वो सिर्फ हमें अगुवाई करेगा 1 बार 2 बार, पर हमारी बुद्धि हमको चलाएगी। जब हमें पवित्र आत्मा कोई वचन देता है या हमें बताता है ऐसा नहीं वैसा करना है, तो हमने उस पर मनन करना और फोकस करना, अपने बुद्धि में उसको फिट करना है, तब जाकर आप बच पाओगे। और ऐसा क्यों? क्या हमको पवित्र आत्मा रोक सकता है? अगर हम कुछ करने जा रहे हैं हमको आत्मा रोक सकता है ना करें? ऐसा पॉसिबल है? तो फिर हम अपनी बुद्धि में क्यों रखें? जब हमें पता होली स्पिरिट हमारे साथ है तो वो अपने आप हमको बचा लेगा हर एक बुरी चीज़ों से। हमें बुद्धि में रखने की क्या ज़रूरत है? आवाज़ आ जाएगी ऑटोमेटिक, उसी टाइम आ जाएगी। ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा एक आत्मा है, होली स्पिरिट है। जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाओगे तो होली स्पिरिट की आपको आवाज़ आती है। जब आप आत्मा में रहते हो, जहाँ मर्जी आप खड़े हो, तभी जब परमेश्वर के बारे में सोच रहे हो, उसके वचन में मनन कर रहे हो, तो आप आत्मा में आ जाते हो। कहीं भी कैसी भी सिचुएशन में, कहीं भी आप परमेश्वर की हजूरी में आत्मा में आ जाते हो, तब आपको होली स्पिरिट की आवाज़ सुनाई देती है। पर जब आप शरीर में होते हो, जब आप शरीर में अपनी दुनियाओं के कारण बिजी होते हो, अपने काम पे कहीं भी घूमना फिरना, तो आप शरीर में होते हो। तो जब अगर होली स्पिरिट आपको कुछ कहता है तो आपको उसको नहीं सुन सकते हो। जब तक आप शरीर में हो तब तक आप नहीं सुन सकते हो। तो आप शरीर में अगर आप जी रहे हो तो आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो आप कैसे समझोगे ये गलत है ये सही है? आपको अंदर से आवाज़ आ रही है पर आपको सुनाई नहीं दे रहा है कि ये मैंने करना है कि नहीं करना है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने ये करना है कि नहीं करना है? तो आपकी बुद्धि उस टाइम काम आएगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा इसको खा ले और पचा ले, क्योंकि बुद्धि तेरी रक्षा करेगी, बुद्धि तुझको चलाएगी, क्योंकि बुद्धि में तुझे फिट करना है, क्योंकि बुद्धि तुम्हारे शारीरिक दशा में भी काम करती है और आत्मिक दशा में भी काम करती है, दोनों में काम करती है। आप शरीर में भी अगर कोई काम कर रहे हो तब भी बुद्धि काम करेगी, बुद्धि आपको तुरंत खींच लेगी उस जगह से। पर जब आत्मा होती है, वो जब आप आत्मा के अंदर होते हैं तो आपको होली स्पिरिट की आवाज़ सुनाई देती है। पर जब आप शरीर में होते तो आप होली स्पिरिट की आवाज़ को नहीं सुन सकते। इसीलिए परमेश्वर ने ये वचन कहा है कि इसको पचा ले, यानी आज हमें बाइबल खाने की बहुत ज़रूरत है। आज हमें एक एक वचनों को लेने की ज़रूरत है। पतरस ने कहा है कि वचन से अपनी बुद्धि की कमर कस।
वो ये भी तो कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा तो है, पवित्र आत्मा उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि बुद्धि से कमर कस, मतलब जो परमेश्वर ने वचन को आप दिए हैं, जब आप आत्मा में जाते हो, परमेश्वर से भेदों को लेते हो, तो उसको बुद्धि में आपने फिट करना है। जब बुद्धि में आप फिट कर लोगे तो कहीं भी कैसी सिचुएशन में आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर वो काम गलत होगा तो आपको, आपकी बुद्धि आपको रोक देगी और आपको पूरी आवाज सुनाई देगी बुद्धि की। पर जब आत्मा रोकता है तो आपको आवाज नहीं सुनाई देगी। अगर आप शरीर में होंगे तो आप कई बार देखते हो कि मैं ऐसा कोई काम कर रहा था और मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मुझे कोई आवाज नहीं आई, पर मैंने कर दिया। तो जब मैं प्रेयर में बैठा तो मुझे परमेश्वर ने बताया ये गलत किया। तो आपको प्रेयर में बताया गया कि ये चीजें गलत है, तो आपको उस टाइम क्यों नहीं सुनाई दिया? पवित्र आत्मा ने उस टाइम भी बोला होगा, पर आप सुन नहीं सकते जब तक आप शरीर में जीते हो। आत्मा में जब आओगे तो आपकी गलतियों को पवित्र आत्मा बताता है कि तूने यहाँ गलती की, तूने वहां गलती की, क्योंकि वो बताता है, पर हम सुन नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को सुनने के लिए आपको आत्मा में जाना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने वचन को कहा पचा ले, खा ले, अपनी बुद्धि में इसको भर ले, क्योंकि बुद्धि हमेशा काम करती है, बुद्धि हर जगह काम करती है। आप कोई भी काम करेंगे बुद्धि में आपकी काम करेगी। अब मान लीजिए आप कोई गलत काम कर रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, आपके आत्मा, पवित्र आत्मा को तो पता है शराब पीना बुरा है, पर आपने अगर इसको जाना, अब आपने इसको बुद्धि में फिट कर ली, अब आप कभी पी नहीं सकते, बुद्धि तो आपको पीने नहीं देगी, वो हमेशा काम करती है बुद्धि। और जो आत्मा है वो सिर्फ जब आप पवित्र आत्मा हो, जब प्रेयर में रहोगे तभी वो चीज़ें काम करेगी। तो इसको ध्यान से सुनो। और एक बात और, आपको कैसे पता लगेगा कि होली स्पिरिट हमसे बात कर रहा है पर हमको आवाज़ नहीं आ रही है, हम शरीर में हैं? सबसे पहला तो चिन्ह ये होगा कि आप अगर कुछ कर रहे हो तो अगर आपको आवाज़ नहीं आई होली स्पिरिट की, आपको डाउट लग रहा है, आपको डाउट है कि ये गलत है कि सही है, मतलब आप कंफ्यूज हो, आपको ना इधर है ना उधर है, आप दोनों तरफ से कंफ्यूज हो, तो आप, परमेश्वर आपको बता रहे हो उसमें सही क्या गलत है, पर आप नहीं सुन पा रहे हो। और इसमें एक चिन्ह होगा, आपकी आत्मा बेचैन रहेगी, आप फील करना, आप डिस्कम्फर्ट फील करोगे अपने स्पिरिट में, आपको फीलिंग आएगी कि कुछ गलत हो रहा है, ऐसे आएगा कुछ नहीं है, सही नहीं हो रहा है, ऐसे फील होगा, पर आप बिल्कुल करेक्ट नहीं जान सकते इस चीज को कि क्या है। पर जब आप प्रेयर में जाओगे, तुरंत थोड़ी देर बाद प्रेयर में जाओ, आपको आवाज आ जाएगी ये मत कर, तब आवाज आएगी जब आप प्रेयर में चले जाओगे। तो ये चिन्ह होता है कि जब हम कई गलत चीजों में फंस जाते हैं और हम डाउट में होते हैं, सही है कि गलत है, क्या करूं कि ना करूं, तो आप इमीडिएट प्रेयर में चले जाओ। कंफ्यूज हो तो प्रेयर में चले जाओ, 5-10 मिनट के लिए थोड़ा प्रेयर करो, आपको सही दिशा मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और जब 5-10 मिनट प्रेयर में आप जा रहे हो तो आपने क्या करना है, आपने शैतान को डांटना है। जो भी शैतान उस टाइम आपको गलत रास्ते पर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है वो निकल जाएगा, तो आप होली स्पिरिट की आवाज़ को क्लियर सुन लोगे और आप परमेश्वर की इच्छा को जान लोगे और आप उस चीज़ पर चलोगे। तो ये भी एक रीज़न है। तो आपने बहकना नहीं है, पहले तो परमेश्वर जो भी भेद देता है आपको अपने उस पर बुद्धि में फिट करना है, क्योंकि बुद्धि आपको हमेशा ही संभाल के रखेगी। नीति वचन में लिखा है कि बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, आप नीति वचन 3 खोल लीजिए। नीति वचन 3 की 21 और 22 में पढ़ूंगी आप सभी के सामने, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। आपने खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा करनी है, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। परमेश्वर ने क्या, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। मैंने विवेक के बारे में डिटेल में अपनी वीडियो में बता रखा है, तो आप मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको इसके बारे में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जान सकते हो कि विवेक क्या है, बुद्धि क्या है। मैंने डिफरेंट में हर एक चीज़ को बता रखा है कि क्या है, किसकी आवाज़ क्या होती है, क्या हमें क्या गाइड करता है, तो ये आप जाकर सुन सकते हो। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। आपने उस बुद्धि की रक्षा करनी है, जो आपने फिट किया है उसी पर चलना है। जब आप इसी की रक्षा करोगे तब इन सब चीज़ों से क्या आपको जीवन मिलेगा और यही आपके गले का हार बनेंगे। होली स्पिरिट आपको अगुवाई कर सकता है। आप कंटिन्यू, आप 24 घंटे आत्मा में नहीं रह सकते, आपको अब दुनिया में भी रह रहे हो आप, हर कोई नहीं रह सकता, ये कोई है जो परमेश्वर में रहता है 24 घंटे, वो अच्छी बात है, लेकिन हर इंसान नहीं रह सकता 24 घंटे। उसको अपने काम भी करने, जॉब भी करना, अपना परिवार भी देखना, तो वो शरीर में जाएगा। तो जब शरीर में जाएगा तो स्पिरिट की आवाज़ उसे नहीं आएगी, तो बुद्धि ही आपको संवारती है। तो बुद्धि, जब परमेश्वर कोई वचन दे, आपको भेद दे, आपसे कुछ बात करे, तो आप इस बात को समझिए। जब मैं बाइबल पढ़ रही हूँ तो मैं भी
बहुत अजीब हो गई कि दिन में मैं बातें कर रही हूँ, दिन में मैं गलतियाँ कर रही हूँ, और जब मैं प्रेयर में आ रही हूँ तब मुझे वो गलतियाँ परमेश्वर मुझे बता रहे हैं। तो मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर अगर मेरी गलती यहाँ थी, अगर मैंने ऐसा किसी को बोला या यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, तो आप मुझे उसी टाइम बता देते। तो परमेश्वर ने कहा, मैं तो बोल रहा था परंतु तुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि तू सुन नहीं सकती जब तक तू शरीर में है। तब मुझे पता लगा इस चीज़ का भेद कि जब तक मैं शरीर में रहूंगी मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं सकती, और जब मैं प्रेयर में आती हूँ, जब मैं स्पिरिट में आ जाती हूँ प्रेयर में, तब परमेश्वर मेरी गलतियों को जाहिर कर देते हैं मेरे सामने। तो ये चीज़ आपके साथ भी होता होगा कि आप दिन में कोई गलती कर रहे हैं, आपको उस टाइम रियलाइज नहीं हो रहा हो, पर जब आप प्रेयर में आते हैं तो आपको फील होता है, नहीं यहाँ मैंने गलत कर दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी गलती को फील करवा देता है। तो ये चीज़ें तभी होता है क्योंकि हम शरीर में सुन नहीं सकते होली स्पिरिट की आवाज़ को। जब हम आत्मा में रहेंगे, कंटिन्यू आत्मा में रहोगे, तो आप सुन लोगे। अगर आप आत्मा में चल रहे हो, परमेश्वर के मनन कर रहे हो, रास्ते में घूमते, जॉब पे, कहीं भी परमेश्वर के वचनों को मनन कर रहे हो, तो आप स्पिरिट में हो, तब आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनाई दे सकती है। पर जब आप शरीर में चले जाओगे, दुनियावी कामों में चले जाओगे, तो आपको स्पिरिट की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। तब बुद्धि काम करेगी, और बुद्धि में अगर आपने फिट कर रखा होगा तो बुद्धि इमीडिएट आपको बोलेगी ये नहीं करना, ये गलत है। तो इससे आप बच जाओगे। तो परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि इस वचन को खा ले और पचा ले, अंतड़ियों में इसको बसा ले, कि ये तेरी ओट ना, मतलब ये तेरी दृष्टि में ओट ना होने पाए, खत्म ना होने पाए, निकलने ना पाए। इस तरह इसको खा ले, इस तरह इसको बसा ले। जैसे पतरस ने कहा है कि बुद्धि को की कमर को बांध ले, जितने वचन तूने लिए इसको कस ले, बुद्धि में इसको जकड़ ले, फिट कर ले। कसने का मतलब इसको फिट कर ले, और फिट भी ऐसे करना बिल्कुल टाइटली कि ये कभी मिस ना होने पाए। अपने आपको इतनी गहराई में इसको फिट करना है बुद्धि में। तो इस वचन का यही मतलब होता है। कई बार हम पढ़ते हैं बुद्धि की कमर कस मतलब क्या है, कईयों को नहीं पता रखते। तो परमेश्वर के कहने का मतलब है कि बुद्धि की जो परमेश्वर की बातें दी गई है उसको फिट कर ले, इस तरह फिट कर ले कि ये निकलने ना पड़े, ये निकल ना पाए। ये कब होगा? जब आप इस पर डेली फोकस करोगे, मनन करोगे, तो आपके मेमोरी में ये चीजें पक्की हो जाती हैं। आप जब मेडिकल चीज में साइकोलॉजी को पढ़ेंगे तो साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार, तो वो चीजें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो वो क्या हो जाती है? रिकॉर्डेड हो जाती है। तो वो हम होल लाइफ भूल नहीं सकते। ये साइकोलॉजी की बुक में है, अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि ये मेडिकल साइंस बयान करती है कि किसी भी चीज को हम बार बार सोचें, बार बार मनन करें, कंटिन्यू करते रहे, तो वो एक लॉन्ग टर्म में चली जाएगी और वो फिर आपके ब्रेन से कभी नहीं निकलने पाएगी। आज हम वचन पढ़ते हैं और हम भूल जाते हैं। वो इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में जाता है आपके, और उसके बाद लॉन्ग टर्म में आप लेके ही नहीं जाते, क्योंकि ये आपका काम है। ये कैसे जाएगा? आपकी मेहनत से जाएगा। जब आप इस पर फोकस करोगे, इस पर चलने का फैसला करोगे, इसको बार बार मनन करते रहोगे, हमेशा चलते उठते इसके बारे में सोचते रहोगे और इसका अंगीकार करोगे, अपने मुंह से दूसरों को बताओगे, आप इसको फिट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में लेकर चले जा रहे हो। आप कोई भी बात को अगर बार बार डिस्कस करो तो आप देखोगे वो आपको भूलती नहीं। आप कभी नहीं उस चीज को भूल सकते हो अगर उस चीज को बार बार आप बातें करो। कोई भी टॉपिक को ले लो, तो जिस दिन आप डिस्कस करना छोड़ दोगे, मनन करना छोड़ दोगे, आप देखोगे साल 2 साल बाद आप वो चीजें भूल रहे हो। तो वचन को तभी परमेश्वर ने कहा इसको पढ़ते रहो। ऐसा नहीं हमने एक बार बाइबल पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, नो, आपको पढ़ते रहना है। जब तक आपकी लाइफ है धरती पर तब तक आपने इसको पढ़ते रहना, तब तक आप इस पर मनन करते रहे। क्योंकि अगर आपने इसको ढील दे दी, छोड़ दिया कि नहीं मैंने तो बाइबल पूरा पढ़ लिया है, अब तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है बाइबल पढ़ने की, ऐसा नहीं है। जिस दिन बाइबल छोड़ दोगे आपकी मेमोरी में वो जो चीज़ें पहले परमेश्वर ने डाली है वो भी खत्म हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि जिस चीज़ को हम मनन नहीं करेंगे, जिस चीज़ को हम माइंड में बार बार सोचेंगे नहीं, वो हमारी बुद्धि में कंप्लीटली फिट नहीं हो पाएगी। तो फिर उसके बाद जब हमारी बुद्धि में फिट नहीं हो पाएगी, हम इस चीज़ को याद नहीं कर पाएंगे। जो हम गलत काम करेंगे तो बुद्धि भी हमारी मदद नहीं कर पाएगी, वो हमें याद नहीं दिला पाएगी। क्यों? जब आप चीज़ों को मनन नहीं करोगे तो बुद्धि आपकी हेल्प नहीं कर सकती। तभी परमेश्वर ने कहा कि वचन को मनन करो। आप अगर बाइबल में पढ़े तो इसहाक जो अब्राहम का बेटा था दूर जाता था, किस लिए जाता था? वो परमेश्वर के वचन को मनन करने का मतलब है परमेश्वर के वचन को सोचता रहता था और दूर जाकर एकांत में बैठकर परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाता था कि ये वचन लिखा है, ऐसे लिखा है, ये कैसे है, अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाऊंगा, अच्छा मैं इस चीज़ों से दूर रहूंगा वरना ऐसे हो जाएगा। ये होता है मनन करना, कि आप सोच रहे हो वचन को कि मैं ये करूंगा तो मुझे ऐसे लाइफ मेरी बन जाएगी, अगर मैं ये करूंगा तो फिर मैं स्ट्रगल में जाऊंगा। ऐसे ही वो जाकर वचनों को सोचता था, ध्यान लगाया करता था।
जब वो ध्यान लगाया करता था, जब अपनी लाइफ में वो ध्यान लगाता रहता था, तो वो चीज़ें पक्की हो गई। जब पक्की हो जाती है तो शैतान आपको नहीं गिरा सकता, आप नहीं गिर सकते। और आप देखोगे आप पाप में नहीं गिरोगे, क्योंकि जैसे आप कुछ गलत करने जाओगे बुद्धि आपको इमीडिएट रोक देगी, और जब आपको बुद्धि रोक देगी तो आप कर ही नहीं पाओगे। और जब हमारी बुद्धि में ये बातें नहीं होती है तभी हम गलती करते हैं। मोस्टली आप देखते ही हो, जैसे मैंने आपको बताया है कि पूरे दिन में गलतियां हो जाती हैं, हमको नहीं पता लगता। जब हम प्रेयर में जाते हैं तो हमको फील आता है, अच्छा यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, पर उस टाइम आपको लगेगा आई एम राइट, उस टाइम लगेगा कि मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि हर एक इंसान को लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल सही गाइड कर रहा हूँ। पर जब परमेश्वर की हजूरी में वो जाता है वो कई बार गलत हो जाता है। तो उसे पहले लग रहा था मैं सही हूँ, अब गलत। ऐसा क्यों? क्योंकि वो शरीर में था और परमेश्वर की आवाज़ उसको सुनाई नहीं दे रही थी। तो वचनों पर मनन करने से ही आपकी बुद्धि में हर एक वचन रिकॉर्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको इसको डिटेल में बताया है कि आप अगर मेडिकल साइंस में भी पढ़ें तो यही कहता है कि किसी चीज़ को बार बार मनन करने से वो चीज़ जो भी टॉपिक को बार बार सोचते हो वो फिट हो जाती है, फिर आप उसको भूल नहीं सकते। आप ऐसी ऐसी चीज़ देख लो, आप अपनी लाइफ में देख सकते हो। कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप रोज़ मनन करते हो, कोई भी ऐसी चीज़, पढ़ाई, कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ भी होगा जिसको आप रोज़ सोचते हो, आप देखोगे चाहकर भी आप उसे भूल नहीं पाते। अगर आप चाहो ना कि ये चीजें मैं भूल जाऊं, आप नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो उसके बारे में डेली, और वो फिट हो चुकी, वो पक्की तौर से बैठ चुकी है आपके ब्रेन में। और आप कहोगे नहीं मैंने सोचना नहीं है इस बारे में, फिर भी वो बार बार आ जाती है, क्योंकि ऐसे आपने कर लिया उस चीज को। ऐसे ही वचन को आप कर लो कि आप कभी ना भी मनन करो तो भी वो फिट रहे। और ये तब होगा जब आप अब उठते बैठते वचन पर फोकस, वचन को अंगीकार, वचन को बोलना और वचन के बारे में सोचना, वचन को बताना दूसरों को। जब आपने अपनी लाइफ को ऐसे बना लिया तो आप देखोगे वचन आपकी लाइफ में फिट हो रहे हैं, और आप चाहकर भी गलती नहीं कर पाओगे। कैसे भी पोजीशन में क्यों ना हो, शरीर में हो, आत्मा में हो, कभी आप गलती नहीं कर पाओगे। कई बहुत लोग वचन पढ़ते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, पर जाकर हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें मैं एग्जांपल बता देती हूँ। झगड़ा हो जाता है, गुस्सा, आपको पता है ये सब चीज़ें परमेश्वर को नहीं पसंद है, परमेश्वर ने मना किया, फिर भी गुस्सा हो जाता है और झगड़ा भी कर लेते हैं और चुगली भी कर लेते हैं, जबकि परमेश्वर ने कहा चुगली ना करना। आप छोटी छोटी बारीकियों को ले लें अपनी लाइफ में, अगर इसको देखें तो आप इसको ध्यान से देखें कि ये परमेश्वर ने मना किया है, फिर भी मैं कई बार कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम बुद्धि आपको आवाज नहीं देती कि ये मत कर। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने इस पे फोकस ही नहीं किया, मनन ही नहीं किया। परमेश्वर के वचन में पढ़ा तो है कि ये नहीं करना, पर इस पर ध्यान नहीं दिया, इस पर गौर नहीं किया, इसके लिए प्रेयर नहीं की। परमेश्वर इस वचन के अनुसार मुझको चला, इसीलिए आप जाकर फंस जाते हो, क्योंकि आप सोचते नहीं उस बारे में। और जिस बारे में आप सोचोगे आप उस चीज में कभी नहीं फंसोगे। आप दिन में पूरा दिन सोचिए मुझे गुस्सा नहीं करना, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। आप अगर आपके घर में ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको गुस्सा करने की जरूरत पड़ रही है तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो फिट है इमीडिएट आपको बुद्धि बता देगा ना, ये नहीं करना, परमेश्वर के वचन में लिखा ये नहीं करना, तो आपको यहां से पता लग जाएगा। तो इसीलिए वचन को खाना बहुत जरूरी है। वचन पढ़ना तो है, पर पढ़ने से आप भूल जाओगे इस चीज को। अगर आप वचन को भूल जाओगे तो शैतान काम कर लेता है। आपको पता ही है, आपको वो पाप में गिरा देता है, वो झगड़ा करवा देगा, कुछ भी करवा देगा, कुछ भी बाइबल के खिलाफ वो करवा देगा। आप वचन पढ़ते हो, कई कहते हैं हम वचन भी पढ़ते हैं फिर भी ये आदतें नहीं जाती। क्यों? वो मनन नहीं करते अपनी लाइफ में। इसको मनन करने से ही आप बच सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बाइबल पढ़ो तो आप थोड़ा ही पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो। आपके देखो आप कितना पढ़ सकते हो, ज़्यादा पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है। आप इतना पढ़ो कि आप इसके बारे में पूरा दिन सोच सको, इतना पढ़ो। आपको 4 लाइनें पढ़नी, 4 लाइनें पढ़ो। और अगर सुबह पढ़ लिया आधा घंटा बाइबल, 4 लाइनों पर फोकस किया, उसके बाद पूरा दिन उसी के बारे में सोचो। अच्छा ये है, अच्छा ये, इसी के बारे में सोचो, इसी को मुंह से निकालो, प्रेयर करो, परमेश्वर ये जो 4 वर्ड मैंने पढ़ा है इसको मेरी जिंदगी में पूरा कर। आप ऐसे बोलते जाओ, मनन करते जाओ, आप देखोगे वो जो 4 वचन आपने पढ़े हैं आपके माइंड में बिल्कुल रिकॉर्ड हो चुका है, और आप उसको भूल नहीं पाओगे, और जो भी उसमें आज्ञा लिखे होगी आप उस पर चलने पाओगे। बहुत कहते हैं कि हम वचन को पढ़ते हैं पर हम चल नहीं पाते। यही रीज़न है कि हम उसको ना तो अंगीकार करते हैं, ना तो हम दूसरों को बताते हैं, ना तो हम सोचते हैं। हमने पढ़ लिया किताब की तरह, उसके बाद बंद करके रख दिया। आप इस चीज़ को देख सकते हो, जब हम 10th +2 की बुक्स पढ़ते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम बाद कॉलेज चले जाते हैं, फिर उसके बाद अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, तो क्या 10th +2 की चीज़ें हमें याद रहती हैं?
नहीं, हम भूल चुके होते हैं क्या हमने पढ़ा था, वो तो बहुत टाइम हुआ, क्यों भूल गए वो हम? हमने उसको मनन नहीं किया इसलिए भूल गए। इसीलिए कोई भी चीज़ अगर हम मनन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। वचन भी वही है, आपको पता है वचन लाइफ है, आपको इतना तो पता ही है, हर एक मसीह को इस बारे में पता है कि वचन हमारी लाइफ है। तो आप सब कुछ भूल सकते हो, नो प्रॉब्लम, वो भूल गए कोई बात नहीं, पर आपको वचन को नहीं भूलना है, क्योंकि वचन ही आपको लाइफ देगा, वचन ही आपको आज़ाद करेगा, वचन ही आपको शांति देगा, वचन ही से आप टिके रहोगे, वचन से ही आप जीवित रहोगे। तो आपको रोज क्या मनन करना है, आपको रोज क्या खाना है, वचन को खाना है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखो कि वचन को खाओ, पढ़ो, तो ऐसे पढ़ो वचन की जैसे आप खा रहे हो कुछ, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है, ऐसे खाओ। ये नहीं कि मैंने रूल बनाया 1 घंटा मैंने बाइबल को पढ़ना है, उसके बाद बंद कर देना है, फिर कल पढ़ लेना है, और पूरा दिन हम अपना काम कर रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं हर एक चीज़, और फिर 1-1 घंटा पढ़ रहे हैं। उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा आपकी लाइफ में, आप उससे कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। आप पढ़ रहे हो, आपको लगेगा मैं प्रेयर भी करता हूँ, मैं वचन भी पढ़ता हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग वचन को मानने से आती है, जब आप वचन पर चलोगे तब आएगी, और वचन पर तभी चल पाओगे जब इसको आप मनन करोगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप ये चीज़ें कैसे पा सकते हैं। तो अगर आपको और भी वचन के भेदों को जानना है तो मेरे स्पिरिचुअल फादर अंकुर नूला पास्टर हैं, उनके चैनल पर जाइए, आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है, और इस पर विजिट कीजिए। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको और बहुत बहुत परमेश्वर के भेद मिलेंगे, और आप जानने पाओगे परमेश्वर हमारा कितना बड़ा परमेश्वर, आप उनके द्वारा जानने पाओगे, क्योंकि वो तो भेदों का भंडार है उनके पास, कि आप जब उनको सुनोगे ना तो ऐसा लगेगा कि इतने भेद कि मैं अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकता हूँ। तो आप ज़रूर वहाँ पर जाएँ और उसको विजिट करें, और ज़रूर सुने, इससे आपकी लाइफ बचाई जाएगी। तो आप सभी का धन्यवाद। अगर और भी कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आने वाली वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी। तो आप सभी को जय मसीह की।